बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम चलती हुई कार को ऑब्ज़र्व करें तो उसमें कभी उसकी रफ़्तार बढ़ जाती है, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, कभी उसकी रफ़्तार डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हुई है। पर अगर कोई कार मूव कर रही है, मोशन में है और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसके बाद भी हम कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसका मतलब कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है टाइम के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी मूव कर रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के साथ, और कुछ वक्त गुजरने के बाद सपोज कर लेते हैं कि वो वक्त 2 सेकंड्स है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फाइनल पे पहुंच जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और टाइम 2 सेकंड्स है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, और हमारी जो एक्सेलरेशन है वो आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की बात करें तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन के फार्मूले को देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उनके एसआई यूनिट्स क्या हैं, तो उनके हिसाब से हम एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकेंड और टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड। तो अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, एक तरफ लिखें मीटर पर सेकेंड और अगेन अगर हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं सेकंड से, तो हम उसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/सेकंड से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वान्टिटी है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो चलिए ये बात करते हैं कि हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक बॉडी अपनी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के साथ स्टार्ट होती है और टाइम 3 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है 5 मीटर पर सेकंड, तो हम कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। और अगेन 3 सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि डेसिलरेशन है, मतलब कि रिटार्डेशन का अमल हुआ है। पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एक्सीलरेशन जब प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी जब बढ़ती है तो डायरेक्शन सेम होता है जो कि वेलोसिटी का होता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन है, टूवर्ड्स राइट की तरफ बॉडी मूव कर रही है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। पर जब वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ होती है तो जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। फॉर्मूले से इसका प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी तो तब अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 2 एंड टाइम है 3, तो हमारा आंसर आएगा 3/3 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। पर जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उस वक्त अगर हम देखें एक्सेलरेशन, तो जो फाइनल है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड है और टाइम सेम 3 सेकंड्स है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/3। जब छोटी रकम से बड़ी रकम को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है। तो हमारी एक्सेलरेशन आ गई -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इससे ज़ाहिर होता है कि जब रिटार्डेशन होती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होती है, फाइनल वेलोसिटी कम होती है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आती है, मतलब कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अगर हम एक मूविंग बॉडी को ऑब्ज़र्व करें कि उसकी एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है, तो हम कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है बॉडी। पर इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि जब 1 सेकेंड था तो उस बॉडी की वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। जब दूसरा सेकेंड आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तीसरा सेकेंड आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि बराबर वक्त में बराबर मिक़दार में वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे कि पहले 1 थी तो एक और उसमें ऐड किया गया तो 2 हो गई, 2 में अगेन हम 1 ऐड करेंगे तो 3 होगी, एंड सो ऑन। ऐसे ही बराबर वक्त में बराबर मिक़दार में वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो इस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अगर हम इनका डिफरेंस भी लेकर देखें, जैसे कि 2 - 1, टाइम भी यहाँ पर वही है, तो 2 - 1 वो इक्वल होता है 3 - 2 के। 2 - 1 भी 1 आता है, 3 - 2 भी 1 आता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का रेट है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। पर अगर कोई बॉडी ऐसे ही मूव कर रही है जिसकी कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन नहीं है पॉइंट बाय पॉइंट, तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल कि एक सेकंड में उसकी एक्सेलरेशन थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो गई, और तीसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब कोई सीक्वेंस से नहीं बढ़ी है। पहले 1 थी, उसमें अगर हम 2 ऐड करें तो 3 आ गया, पर अगेन उसमें 2 ऐड करने से 4 नहीं आता। तो यहाँ पर सीक्वेंस से वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई। अगर डिफरेंस भी लेकर देखें हम एक्सेलरेशन का, तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4 - 3। अगर हम 3 - 1 करें, अगर हम 3 - 1 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 4 - 3 करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर वक्त में बराबर मिक़दार में नहीं चेंज हो रही। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। मतलब कि टोटल जितनी भी वेलोसिटी चेंज हुई है और टोटल कितना टाइम चेंज हुआ है, तो हम उसको कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब कि यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल टाइम को देखेंगे, उसके बाद जो लास्ट में वेलोसिटी बचेगी फाइनल वेलोसिटी उसको देखेंगे, और फाइनल टाइम को देखेंगे। फार्मूले से सीखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है 9, इनिशियल वेलोसिटी है 1, फाइनल टाइम है 5, इनिशियल टाइम है 1। तो 9 - 1 इज इक्वल्स टू 8, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। हमारा आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि इसकी एवरेज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बॉडी की मूव करने की। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, तो वो एक ऐसी एक्सेलरेशन है बॉडी की जो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हो, किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो उसके लिए हम उसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें टाइम इंटरवल को रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब कि जो टाइम का चेंज है वो बिल्कुल कम करना पड़ेगा। ज़ीरो तो नहीं कर सकते, पर हम ज़ीरो के अप्रोच ले जाएंगे टाइम के चेंज को, मतलब टाइम चेंज ही ना हो। उस इंस्टेंट में, एक पल में हमें जो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम t1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए टाइम t2 के, तो उसके बाद ही हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड कर पाएंगे। फार्मूला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली t1 t2 के इक्वल है तो t2 माइनस t1 जो है 0 को अप्रोच करेगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें लिमिट को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक्सेलरेशन फाइंड कर पाएंगे। ये आपके सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और टोटल टाइम 2 सेकंड्स हैं। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन फाइंड करें उस बॉडी का।
तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की, तो मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आप इस कंडीशन में एक्सेलरेशन को फाइंड करें और उसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।